नमस्कार दोस्तों। जय भोलेनाथ। दोस्तों, शिव एक ही शब्द के दो अर्थ है। तो शिव शब्द वो जिसमें सत्य, अमरता और विनाश निहित है, और आदियोगी दोनों की ही ओर संकेत करता है, क्योंकि बहुत से तरीकों से ये दोनों पर्यायवाची है। ये जीव जो एक योगी है और वो शून्यता जो सृष्टि का मूल है, दोनों एक ही है। दोस्तों, शिव से जुड़ाव की भावना उनकी कृपा के कारण ही होती है। वो लोग धन्य होते हैं जिनको से लगाव होता है। जब शिव आपसे जुड़ते हैं तो उस समय आप शिव के बारे में अधिक देखते हैं या पढ़ते हैं। अगर आप पूरी तरह भगवान शिव से जुड़ चुके हैं तो ये दो संकेत आपको जरूर मिले होंगे या फिर मिल सकते हैं। इन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप भगवान शिव से जुड़ जाते हैं तो भगवान आपको किसी न किसी माध्यम से संकेत जरूर देते हैं। भगवान शिव हर उस व्यक्ति से जुड़ जाते हैं जो योगी है, ध्यानी है, आध्यात्मिक है या वैरागी है। भगवान शिव वैसे तो विनाश के देवता है, लेकिन उनसे ही हर चीज की शुरुआत भी होती है। उनसे ही प्राण शक्ति है, उनसे ही जन्म और मृत्यु है, उनसे ही पुनर्जीवन है, उनसे ही ऊर्जा का हर स्वरूप है और उनसे ही विनाश भी है। ऐसे में हर कोई उनका सानिध्य पाकर कृतार्थ होना चाहता है। उनका ध्यान करने वाला हर भक्त यह सोचता है कि महादेव उनकी बात सुन रहे हैं, उनसे जुड़ गए हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे आध्यात्मिक संकेत बता रहे जो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि भगवान शिव न केवल आपको सुन रहे हैं बल्कि आपके साथ जुड़ भी गए हैं। क्या है ये संकेत, चलिए जानते हैं। अगर आप पूरी तरह भगवान शिव से जुड़ चुके हैं तो ये दो संकेत आपको जरूर मिले होंगे या फिर मिल सकते हैं। इन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप भगवान शिव से जुड़ जाते हैं तो भगवान आपको किसी न किसी माध्यम से संकेत जरूर देते हैं। पहला संकेत दिए हैं कि भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर को देखकर अकस्मात भावुक हो जाना। जी हाँ दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो अपने मन से ये सवाल करो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि जब मैं भगवान शिव को पुस्तक या मूर्ति देखता हूँ या देखती हूँ तो उनको देखकर एक गहरा एहसास होता है कि वह हमेशा मेरे साथ है, और मन भावुक हो जाता है और मन को एक असीम शांति मिलती है कि शिव ही मेरे सब कुछ है। अगर शिव नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। अगर आपका मन भगवान शिव को देखकर यह याद करके एकदम से भावुक हो जाता है तो समझ लीजिए कि शिव आपसे पूरी तरह जुड़ चुके हैं और आपके जीवन की डोर स्वयं भोलेनाथ के हाथों में है। दोस्तों, भगवान में सिर्फ आस्था रखना ही काफी नहीं होता, बल्कि यह यकीन रखना भी जरूरी होता है कि भगवान आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जब भगवान शिव आपके साथ होंगे तो आप जो भी बात या प्रार्थना उनसे कहेंगे, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि वो आपको नहीं सुन रहे, बल्कि ऐसा लगेगा कि वो आपसे बात कर रहे हैं। यह बातचीत आपको दिल से महसूस होगी और कभी एक तरफा नहीं लगेगी। केवल इतना ही नहीं, आपको आज नहीं तो कल उस प्रार्थना या बातचीत का जवाब भी जरूर मिलता है। आप मुसीबत में होंगे तो लगेगा। दोस्तों, दूसरा संकेत बहुत ही अहम और जरूरी है, इसलिए इसके बारे में एकदम ध्यान से सुनना। दोस्तों, आपके जीवन में चाहे कितना भी बुरा समय चल रहा हो और आप कितने भी दुखी हो, पर भगवान शिव पर आपका विश्वास अटूट होना चाहिए है। आपके दुख आपको मजबूर करते हैं कि शिव के ऊपर आपके अटूट विश्वास को तोड़ने की। कई बार लोग जब बहुत तकलीफ में होते हैं तो भगवान से शिकायत करते हैं और कारणों को समझ नहीं पाते, लेकिन जब आप में उस तकलीफ को झेलने का सब्र और हिम्मत आ जाए, जब आप ये सोचने लगे कि भगवान आपको इस मुसीबत से जरूर उबार लेंगे, तो समझ लीजिए कि भगवान शिव आपके साथ जुड़ चुके हैं। भगवान ने आपको जो कुछ भी दिया वो भले ही आपके अनुरूप ना हो, लेकिन आपको अगर उससे शिकायत ना हो
तो समझ लीजिए कि आपने यह स्वीकारना शुरू कर दिया है कि जो कुछ भी मिल रहा है वो महादेव का आशीर्वाद है और इसमें ही आपका भला है। जब भगवान शिव आपके साथ होंगे तो आपको उनके होने का एहसास हर पल महसूस होता रहेगा। वो न केवल आपकी बात सुन रहे होंगे बल्कि आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। केवल इतना ही नहीं, आपकी फैसला लेने की क्षमता भी बेहतर होगी और आप में आत्मविश्वास तथा स्पष्टता भी आएगी। जब आप शिव पर विश्वास बनाए रखते हैं तो एक दिन शिव आपको सभी दुखों से बाहर जरूर निकालेंगे और जिस इंसान का भगवान पर अटूट विश्वास होता है उसे चाहे भले ही थोड़े समय के लिए दुख मिले पर अंत में उसे असीम सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भगवान की शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।